नमस्कार, मैं हूं चिंतन चुटकुले और आप सभी का स्वागत है हमारे I'm sorry आपके पसंदीदा शो में। और आज की जो हमारी मेहमान है बहुत ही खास है, एक ऐसी हस्ती जिनके बिना ये सब कुछ अधूरा है, जिनसे ये सब कुछ शुरू होता है, लेकिन आपने इन पे दी एंड लगा डाला है। होता रहता है ये। खैर आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी मेहमान है जिनके बिना ये आसमान, जिनके बिना ये धरती, जिनके बिना हम अधूरे हैं। ये छांव बनकर हमें राहत देती हैं, ये बारिश बनकर खेतों को जिंदा रखती हैं, और गुस्सा आ जाए तो ये बोलती हैं कि जरा संभल कर। डरना नहीं है, आई एम सीरियसली किडिंग। तो बुलाते हैं हमारे मेहमान को हमारे स्टेज पे, हमारे स्टूडियो में, हमारे सेट पे। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली नेचर, यानी कि प्रकृति मां। पता नहीं सर, पूरे स्टूडियो फ्लैट ऐसी हो रही है। अरे कैसे नहीं पता करो। देखता हूँ मैं। बाहर देखता हूँ। हाँ देखो भाई, देखो। चिंतन, आप कौन? तुमने ही तो मुझे बुलाया है। मैंने बोला। आप प्रकृति, आई मीन प्रकृति माँ। नमस्कार, आप बैठिए ना प्लीज, खड़ी क्यों है? आइए ना, हैव अ सीट। स्वागत है आपका। क्या आप नाराज लग रही हैं? नाराज तो होंगी ना। मैंने इंसान को मिट्टी दी, हवा दी, पानी दिया ताकि वो जिंदगी बना सके, लेकिन आज उसी इंसान ने मुझे प्लास्टिक और नालियों से भर दिया। मैं नदी हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नाली बना दिया। मैं पेड़ हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे फर्नीचर बना दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप फ्री में ऑक्सीजन देती हैं और हम लोग क्या करते हैं? थैंक्स बोलने के बजाय मास्क खरीद लेते हैं और 18% जीएसटी भी भरते हैं। यानी कि फ्री का छोड़कर महंगा अपनाना हमारे लिए एक मॉडर्न फिलोसफी बन गई है? बड़े अजीब लोग हो तुम। मैंने बरसात दी ताकि किसान के खेत लहलहा उठे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बरसात होने पे गांव डूब जाते हैं, शहर तैरने लगते हैं। मैंने धूप दी ताकि इंसान का अनाज पक सके, लेकिन आज वहीं धूप पड़ने पर तुम लोग कहते हो कि एसी चला दो वरना मर जाओगे। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि पहले धूप में आम पकते थे, लेकिन अब धूप में हम लोग आम की तरह पकते हैं। बताइए। ये तो होगा ही, तुम पकोगे। मैंने नदियां दी ताकि इंसान की प्यास बुझ सके, लेकिन आज हालात ऐसे हैं चिंतन कि नदियों में आस्था की नाव तो तैर रही है, लेकिन मछलियां दम तोड़ रही हैं। मैंने जंगल दिए ताकि तुम चैन की सांस ले सको, लेकिन तुम लोगों ने उसे भी काटकर मॉल बना दिए। अब वहां चैन की नहीं, सेल की सांस ली जाती है। आप ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। आपकी बनाई हुई नदियों में ना बुरा हाल हो रखा है। हम मछली पकड़ने जाते हैं ना, पता क्या होता है? मछली के साथ में कैरी बैग फ्री मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री। बताइए। मजाक सोच रहा है तुम्हें चिंतन? नहीं। हाँ, मजाक ही तो कर रहे हो मेरे साथ। मेरे साथ क्या, खुद के साथ कर रहे हो। मैंने शेर दिए ताकि जंगलों की शान बन सके, लेकिन तुम लोगों ने उसे पिंजरे में डाल दिया सर्कस की शान के लिए। मैंने पंछी दिए गाने के लिए, लेकिन तुमने पिंजरे में डाल दिया अपनी रिंगटोन्स के लिए। मैंने गाय दी ताकि दूध दे सके, लेकिन तुमने उसे भी प्लास्टिक खिला खिला के अस्पताल पहुंचा दिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जो गाय है ना, वो मजबूर हो चुकी सोचने के लिए कि जो उनका खाना था ना, ये घास, ये ग्रास, वो सब त्याग कर इनको अब प्लास्टिक खाना पड़ रहा है। बताइए। मैं अभी आया। जरा सोचिए दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले हमारे बुजुर्ग सुबह उठ के सूरज को प्रणाम करते थे, पेड़ को देवता मानते थे और नदी किनारे दीपक जलाया करते थे। और अब वही लोग पेड़ को काट रहे हैं, नदी गंदी कर रहे हैं और पहाड़ों को पत्थरों की खदान बना दिया है। बड़ा अजीब सा दौर आ गया है ये।
सही कहा चिंतन। पहले इंसान जानता था कि वो मुझसे ही बना है। उसका तन मिट्टी से और जीवन हवा और पानी से। वो पेड़ को देवता मानता था, नदियों को मां और सूरज को प्रणाम करता था। लेकिन आज वो सब भूल गया है। उसे लगता है कि दुनिया का कंट्रोल अब उसके हाथ में आ गया है। टेक्नोलॉजी और कुछ मशीनों से उसे लगता है कि वो दुनिया चला रहा है। लेकिन सुन लो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम सब यहां किराएदार हो। इस धरती को मैंने बनाया है और मैं जब चाहूं इसे वापस ले सकती हूं, क्योंकि धरती को जीतने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि धरती मां को कोई जीत ही नहीं सकता। करेक्ट, मैं आपके साथ हूं। पता है, लेकिन आजकल लोगों को क्या लगता है, अपने घर की बालकनी में ये 2 गमले लगाकर कहते हैं कि हम नेचर को सपोर्ट करते हैं, हम नेचर के दोस्त बन गए हैं। ये कोई सपोर्ट होता है? ग्लोबल वार्मिंग का इलाज जैसे इन्होंने ही ढूंढा हो। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग है। हाँ, मैं वार्निंग भी देती हूं, कभी भूकंप बनके तो कभी तूफान। लेकिन उस समय भी ये इंसान कहता है कि चलो सेल्फी ले लेते हैं। हाँ, किसी का घर उड़ रहा होता है और वहां पे कुछ लोग कहते हैं कि कैमरे का एंगल सही नहीं आ रहा। बिल्कुल सच बात है। पहले क्या होता था कि पहले लोग आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाया करते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो लोग क्या करते हैं, पहले सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेंगे, इंस्टा स्टोरी डालेंगे, हैं, और कहेंगे कि फीलिंग एडवेंचरस, हैशटैग नेचर्स वाइब्स। ये पूरा अजीब सा नहीं है? एडवेंचर अभी तुम लोगों ने देखा ही कहां है? नहीं प्रगति माँ, आप एक बात बताइए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे होगा क्या? क्या होगा? क्या होगा? वो दिन दूर नहीं जब पानी सिर्फ बोतलों में मिलेगा, हवा सिलेंडर में, और पेड़ पौधे किसी फोटो फ्रेम में टंगे हुए दिखेंगे। चिंतन, अगर इंसान को जिंदा रहना है ना, तो मुझसे दोस्ती करनी होगी, दुश्मनी नहीं। कैसे? पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, और मुझे मां समझकर सम्मान दो, क्योंकि मैं पलटवार भी कर सकती हूं। लेकिन अगर तुम मुझे सम्मान दोगे तो मैं तुम्हें वही हरियाली और ठंडी हवा वापस दे दूंगी जो तुम पहले कभी लिया करते थे। हाँ, मैं अभी लौट कर आया। तो दोस्तों, देखा आपने, नेचर यानी कि प्रकृति माँ ने खुद बोला है साफ शब्दों में। वो सिंपल डील है, अगर हमने प्रकृति माँ को, नेचर को संभाल कर रखा, रिस्पेक्ट किया, प्यार दिया, तो वो हमें जन्नत देंगी। लेकिन हमें वही इनको डिसरिस्पेक्ट किया, इनका ख्याल नहीं रखा, तो ये हमें धूप में तंदूर बना देंगी। चिंतन, मैं सिर्फ पेड़ पौधे या नदियां नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं जिससे तुम्हारा तन बना है। मैं हवा हूं जिसकी तुम सांसें लेते हो। मैं वो पानी हूं जो तुम्हारी रगों में बहता है। मैं वो आग हूं जो तुम्हें ऊर्जा देती है। और वही आकाश हूं जिसमें तुम्हारे हजारों सपने उड़ते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अलग हो, लेकिन तुम खुद प्रकृति हो। मेरा अपमान करोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे, लेकिन अगर मेरा सम्मान करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में संतुलन लौट आएगा। हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं अभी लौट कर आता हूं। दोस्तों, ये जो नेचर है ना, ये लग्जरी नहीं है, ये हमारी खुद की लाइफ लाइन है जो हमें प्रकृति माँ, नेचर ने फ्री में दी है। ये पेड़, ये पौधे, ये धरती, ये आसमान, ये हवा, ये पानी, हमें इसे संभाल कर रखना है और हमें अगली पीढ़ी को ये देना है, अगली जनरेशन को ये पास ऑन करना है। क्योंकि अगर माँ नाराज हो जाती है ना तो घर चल जाता है, लेकिन अगर प्रकृति माँ नाराज हो गई ना तो ये संसार बंद हो जाएगा। थैंक यू प्रकृति माँ। सॉरी, कोई गलती हुई तो।
कृपया ध्यान दीजिए।